पर ये लोग जुज और अलगुज्जर इत्यादि शब्द इनके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अरब यात्री। एक और है मुहलौत। हाँ, अल मसूदी की बुक का नाम है मुर्जुल जोहाब। ठीक, मुर्जुल जोहाब अल मसूदी की किताब का नाम है। ये मिहिरपाल के समय में आए थे, मिहिरपाल के समय में। ठीक है, इसके बाद एक और, हाँ सही है, ठीक है। तो इसके बाद एक और जो है 1600 ईस्वी के आसपास है मुड़हौत नैलसी करके। ठीक है, एक इतिहासकार है मुड़हौत नैलसी। तो उसमें भी ये गुर्जर प्रतिहारों के विषय में बताते हैं, शाखाओं के विषय में बताते हैं, और इनकी जो है गुर्जर प्रतिहारों की ये 26 शाखाएं बताते हैं। ठीक है, तो इनका मुड़हौत नैलसी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इनकी एक किताब का नाम लिख लीजिए, मुड़हौत नैलसी रिख्यात। मुड़हौत नैलसी रिख्यात इनकी किताब है। ठीक है, जो मुड़हौत नैलसी है। तो यह भी इस, हाँ, मुड़हौत नैलसी की किताब है मुहलौत नैलसी रिख्यात, मतलब जो विख्यात से जुड़ा हुआ शब्द है, री मतलब पुनः, तो उसी से रिख्यात। ठीक है, तो इसमें राजपूतों के विषय में बात करते हैं, 26 शाखाएं गुर्जर प्रतिहारों की भी बताते हैं ये। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या आता है कि और कैसे क्लियर हो जाए थोड़ा सा, तो एक कवि हुए हैं राजशेखर। ठीक है, एक कवि है राजशेखर। तो राजशेखर क्या करते हैं कि जो राजशेखर कवि हैं वो प्रमुख रूप से महेंद्र पाल के दरबारी कवि थे और माहीपाल के, उनके गुरु भी थे। ठीक है, राजशेखर। तो इन्होंने बहुत सी कृतियां लिखी हैं, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत। ठीक है, बाल भारत, विषाद साल भंजिका, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, विषाद साल भंजिका, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, तो राजशेखर ने लिखा, ये महेंद्र पाल के दरबार में थे। ठीक है, तो इसी से ये जो डेवलपमेंट है कि लिटरेचर का क्या विकास हुआ प्रतिहारों के विषय में, तो यही महत्वपूर्ण बात है कि जो महेंद्र पाल हैं उन्होंने, उनके गुरु राजशेखर थे और उनके दरबारी कवि भी थे ये। तो इन्होंने बहुत सी कृतियां लिखी, जिसमें से कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, और बाल भारत को ही प्रचंड भारत भी कहते हैं, विषाद साल भंजिका, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। इसके बाद इन्होंने 3 महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ भी लिखे हैं। ठीक है, काव्य मीमांसा, भुवन कोश और हरविलास, ये 3 महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं। तो ये इसमें क्या बताते हैं, जो राजशेखर हैं, ये जो प्रतिहार शासक महेंद्र पाल हैं और माहीपाल, इनके लिए कुछ उपाधियां प्रयोग करते हैं, जिसमें जो है, जैसे कि ये महेंद्र पाल प्रथम के लिए उपाधियां प्रयोग करते हैं। महेंद्र पाल प्रथम के लिए रघुकुल तिलक, महेंद्र पाल प्रथम के लिए उपाधि प्रयोग करते हैं रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। ठीक है, रघुकुल महेंद्र पाल के लिए उपाधि प्रयोग करते हैं रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। ठीक है, फिर माहीपाल के लिए ये उपाधि प्रयोग करते हैं रघुवंश मुकुटमणि। ठीक है, माहीपाल के लिए उपाधि प्रयोग करते हैं रघुवंश मुकुटमणि और रघुकुल मुक्तामणि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो महेंद्र पाल प्रथम है उनकी जो उपाधि है रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि, और जो माहीपाल हैं उनकी उपाधि है राजशेखर के अकॉर्डिंग
रघुकुल रघुवंश मुकुटमणि तथा रघुकुल मुक्तामणि, ये 2 उपाधि हैं। और ये महाराज आर्यावर्त जो क्षेत्र है, ठीक है, पंजाब और यही सब इलाका है, तो उसका उस क्षेत्र का ये माहीपाल को महाराज धीराज भी कहते हैं, जो राजशेखर हैं, ठीक है। तो इससे भी ये क्लियर होता है थोड़ा सा कि ये एक प्रकार की जिस तरीके से उपाधियां, जिससे पता चलती है कि इन उपाधियों से भी ये कहीं ना कहीं राजपूत और क्षत्रिय थे, ठीक है। तो ऐसे भी इनको जोड़ते हैं। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिए, एक तो साहित्यिक विकास के अंतर्गत। हाँ बोलिए। हाँ, रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि 2 उपाधियां हैं, रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। क्लियर, ठीक है। तो ये उपाधियां होती है। फिर अब हम बात करते हैं क्रमशः इन शासकों में कि कैसे मतलब इनका और राजनीतिक क्या उथल फुथल रहा, ठीक है। तो उस पर अब बात करते हैं। तो राजनीतिक उथल फुथल में जो इसमें पहले शासक का नाम आता है इस वंश में, ठीक है, इनकी शाखाएं भी थी, एक मंडौर की शाखा है, उज्जैन की शाखा है, ठीक है, और एक भड़ौच गुजरात की शाखा भी है, उज्जैन की शाखा और कन्नौज की शाखा भी इन्हें बताते हैं। तो ये कई शाखाओं में ये गुर्जर प्रतिहार विभक्त थे, ठीक है। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण शाखा है वो है उज्जैनी और आवंती की शाखा, ठीक है, जहां से मंडौर से आते हैं उज्जैनी में बस जाते हैं। वही के शासक हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हीं को पढ़ेंगे यहाँ पर, और वही आपके सिलेबस में भी है। तो इसमें जो पहला शासक है, ठीक है, हालांकि ये इस मतलब शाखा के नहीं है, जो हरिश्चंद्र हैं उज्जैन शाखा के, इसके नहीं है, ठीक है, अलग अलग नाम मिलते हैं सब। तो इसके जो इस वंश, ऐसे आप ध्यान रखिए, जो ये वंश है गुर्जर प्रतिहार वंश, इसमें जो पहला शासक है, ठीक है, उसमें नाम आता है, इसके संस्थापक के रूप में भी कह सकते हैं, वो हरिश्चंद्र का आता है, हरिश्चंद्र का, ठीक है। जो दूसरा शासक आते हैं वो आते हैं फिर नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का विनाशक बताया गया है, ठीक है, मुसलमानों को विजेता और अरबों का विजेता बताया गया है नागभट्ट प्रथम को। तो नागभट्ट के फिर बाद जो शासक होते हैं, ठीक है, तो संस्थापक हरिश्चंद्र को कई बार नहीं पूछता है सवाल में, तो जो पूछेगा तो नागभट्ट को पूछता है। तो प्रथम जो शासक के संस्थापक के रूप में तो नागभट्ट का नाम आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, हरिश्चंद्र और नागभट्ट के बीच दोनों को ध्यान रखिए, ऐसे करके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा फिर कई बार, अगर दोनों आ गया तो, ठीक है। तो ए बी सेक्शन करके आ सकता है कि ये भी दोनों सही, ऐसे करके भी, ठीक है। तो ये नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम के बाद शासक होते हैं कक्कुक। इसके बाद जो शासक होते हैं कक्कुक, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है, कक्कुक का नाम आता है। फिर देवराज का भी नाम आता है, इसके बाद देवराज का नाम आता है। देवराज के बाद जो महत्वपूर्ण, जो देवराज के बाद गद्दी पे बैठते हैं, वो सबसे जो महत्वपूर्ण शासक हैं, जिनको वास्तविक